आप सभी को सीमा तबस्सुम का प्यार भरा सलाम। एक नज्म लिखी मैंने, उसका उन्वान है पढ़ाई। तो अपनी इस नज्म में उन दिक्कतों का, परेशानियों का जिक्र करूंगी जो मुझे पढ़ाई को, तालीम को, एजुकेशन को हासिल करने में पेश आई। तो लेकिन मैं कहती हूँ कि अगर दिल में चाहत हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है, एक राह निकल जाती है। तो पढ़ने में जो है मेरे पेरेंट्स का बहुत ही सपोर्ट रहा। मेरी अम्मा जरीन अख्तर मेरा एडमिशन करा के आई और मेरे फादर मोहम्मद यूसुफ ने मेरी पढ़ाई में हमेशा सपोर्ट किया और ढाल बन के खड़े रहे। यहाँ तक कि उन दिनों कोटा में इंग्लिश लिटरेचर और उर्दू की बुक्स नहीं मिलती थी, तो बाबूजी मोहम्मद यूसुफ किराया देकर दिल्ली से, जो वहां जाता था इंसान, उससे बुक्स मंगवाते थे मेरे लिए। तो यहीं से अपनी नज्म, अपनी बात शुरू करती हूँ। समझ बागी हुई अम्मा, पढ़ाई राह खुद खोले। समझ बागी हुई अम्मा, पढ़ाई राह खुद खोले। खड़े बन ढाल बाबूजी, पढ़ाई राह खुद खोले। खड़े बन ढाल बाबूजी, पढ़ाई राह खुद खोले। नजर जल्दी ही जगती, बिल का भी इल्जाम सर धरती। नजर जल्दी ही जगती, बिल का भी इल्जाम सर धरती। चले चक्की धुले कपड़े, पढ़ाई राह खुद खोले। चले चक्की धुले कपड़े, पढ़ाई राह खुद खोले। मेरे बाबूजी सुबह जल्दी जगाते थे मुझे 4 बजे पढ़ने के लिए, क्योंकि अम्मा सर्विस करती थी और दिन में खाना बनाना होता था। तो दादी कहती थी कि बहुत बिजली का बिल बढ़ाती है, सुबह सुबह लाइट वगैरह जला लेती है। तो इस तरह से मैं परेशान हो जाती थी। तो फिर मैंने एक राह निकाली कि मैं दिन में भी, कई बार ऐसा होता था तो दिन में दलिया पीसते हुए, चक्की चलाते हुए, कपड़े धोते हुए सामने कॉपी रख करके पढ़ाई कर लेती थी। नजर जल्दी ही जगती, बिल का भी इल्जाम सर धरती। नजर जल्दी ही जगती, बिल का भी इल्जाम सर धरती। चले चक्की धुले कपड़े, पढ़ाई राह खुद खोले। चले चक्की धुले कपड़े, पढ़ाई राह खुद खोले। नजर जल्दी ही जगती, बिल का भी इल्जाम सर धरती। नजर जल्दी ही जगती, बिल का भी इल्जाम सर धरती। चले चक्की धुले कपड़े, पढ़ाई राह खुद खोले। चले चक्की धुले कपड़े, पढ़ाई राह खुद खोले। समझ बागी हुई अम्मा, पढ़ाई राह खुद खोले। खड़े बन ढाल बाबूजी, पढ़ाई राह खुद खोले। अरे रूठा ना कर, आचार गुड़ चटनी निवाला भर। अरे रूठा ना कर, आचार गुड़ चटनी निवाला भर। अरे रूठा ना कर, आचार गुड़ चटनी निवाला भर। किताबों को मनाया कर, पढ़ाई राह खुद खोले। किताबों को मनाया कर, पढ़ाई राह खुद खोले। ये उन दिनों की बात है, इमरजेंसी के टाइम, जब बाबूजी ने नौकरी छोड़ दी थी और घर में आर्थिक स्थिति जो है थोड़ी सी कमजोर हो गई थी। तो बाबूजी कहते थे पढ़ाई तो जरूरी है, चाहे प्याज से अचार से खाना खा लो, लेकिन पढ़ाई पे खर्चा करना जरूरी है। अरे रूठा ना कर, आचार गुड़ चटनी निवाला भर। अरे रूठा ना कर, आचार गुड़ चटनी निवाला भर। किताबों को मनाया कर, पढ़ाई राह खुद खोले। किताबों को मनाया कर, पढ़ाई राह खुद खोले। समझ बागी हुई अम्मा, पढ़ाई राह खुद खोले। खड़े बन ढाल बाबूजी, पढ़ाई राह खुद खोले। करे टीचर खिंचाई, बाप की भी नाक कटवाई। करे टीचर खिंचाई, बाप की भी नाक कटवाई। चढ़ी तब सर पे अंग्रेजी, पढ़ाई राह खुद खोले। चढ़ी तब सर पे अंग्रेजी, पढ़ाई राह खुद खोले। पहली बार 6 क्लास में इंग्लिश पढ़ी थी और मैं गवर्नमेंटल स्कूल से पढ़ी हुई हूँ और 10 में से 3 नंबर मेरे आए थे। तो मैडम ने खड़ा करके मेरी इंसल्ट की थी, पूछा आपके फादर का नाम क्या है? मैंने कहा मोहम्मद यूसुफ। अच्छा, उनकी बेटी हैं आप? उन्होंने मुझे इंग्लिश पढ़ाई, मैडम ने कहा। उसके बाद में घर आके बहुत रोई। मैंने बाबूजी को बताया, मैंने कहा मुझे अपनी बेइज्जती का तो कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन आपकी इंसल्ट हो गई है, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती है, मेरे दिल पे चोट लगी है।
उसी दिन मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे इंग्लिश में एमए करना है। बाबूजी ने उसमें मेरी बहुत सपोर्ट की, फिर मैंने इंग्लिश में एमए किया। करे टीचर खिंचाई, बाप की भी नाक कटवाई। करे टीचर खिंचाई, बाप की भी नाक कटवाई। चढ़ी तब सर पे अंग्रेजी, पढ़ाई रहा खुद खोले। चढ़ी तब सर पे अंग्रेजी, पढ़ाई रहा खुद खोले। समझ बागी हुई अम्मा, पढ़ाई रहा खुद खोले। खड़े बंढाल बाबूजी, पढ़ाई रहा खुद खोले। छपक स्याही रुलाती, बूंद गिर छप्पर से इठलाती। छपक स्याही रुलाती, बूंद गिर छप्पर से इठलाती। चढ़ा पिन्नी लिया बदला, पढ़ाई रहा खुद खोले। चढ़ा पिन्नी लिया बदला, पढ़ाई रहा खुद खोले। छप्पर था हमारे टापरी, उसमें चूल्हा था जहाँ पर लकड़ी में इसमें खाना बनाते थे। तो मैं पढ़ते पढ़ते काफी सामने रख लेती थी। उन दिनों शाही से ही लिखा जाता था, इंक पेन से। तो ऊपर से टापरी पे से बूंद गिर जाती थी बारिश जब होती थी, और शाही फैल जाती थी। तो मैं बहुत परेशान हो जाती थी, अब मैं कैसे पढूं। तो मैं अपने फादर से शेयर करती थी कि ऐसा हो रहा है। तो बाबूजी कहते ठीक है, कोई बात नहीं, दोबारा लिख ले और कापी के ऊपर पेन्नी चढ़ा ले और फिर उसको सामने रख के पढ़ ले। इस तरह से मैंने पढ़ाई की। छपक शाही रुलाती, बूंद गिर छप्पर से इठलाती। छपक शाही रुलाती, बूंद गिर छप्पर से इठलाती। छपक शाही रुलाती, बूंद गिर छप्पर से इठलाती। चढ़ा पिन्नी लिया बदला, पढ़ाई रहा खुद खोले। चढ़ा पिन्नी लिया बदला, पढ़ाई रहा खुद खोले। समझ बागी हुई अम्मा, पढ़ाई रहा खुद खोले। खड़े बन ढाल बाबूजी, पढ़ाई रहा खुद खोले। ज़बां उर्दू भी पढ़ती, शौक से कीमत अदा करती। ज़बां उर्दू भी पढ़ती, शौक से कीमत अदा करती। ज़बां उर्दू भी पढ़ती, शौक से कीमत अदा करती। जिगर में शायरी पलती, पढ़ाई रहा खुद खोले। जिगर में शायरी पलती, पढ़ाई रहा खुद खोले। जब इंग्लिश में एमए कर लिया तो बाबूजी ने कहा अब क्या करना है। मैंने कहा उर्दू में एमए करना है। उन्होंने कहा भाई वाई, क्यों करना है भाई, कुछ और कर लें, कुछ और एजुकेशन ले लें। मैंने कहा नहीं, उर्दू में एमए करना। उन्होंने क्यों, मैंने कहा मुझे शायरी का शौक है ना। समझ बागी हुई अम्मा, पढ़ाई रहा खुद खोले। खड़े बंढाल बाबूजी, पढ़ाई रहा खुद खोले। तबस्सुम जख्म दिल जाने, जमाने के सहे ताने। तबस्सुम जख्म दिल जाने, जमाने के सहे ताने। मिली तब इल्म की दौलत, पढ़ाई रहा खुद खोले। मिली तब इल्म की दौलत, पढ़ाई रहा खुद खोले। कई बार ऐसा होता था कि अड़ोस पड़ोस की महिलाएं आ जाती थी, लेडीज, और कहती थी ओ क्या पढ़ रही है, फूंकना तो चूल्हा ही है। मैं बाबूजी से कहती थी देखो मेरे को ऐसे ताने मारे उन्होंने, टांट कस के गई है मुझ पर। तो बाबूजी सिर्फ इतना कहते थे जस्ट इग्नोर इग्नोर इग्नोर। इग्नोर कर दे बेटा, लक्ष्य पे निगाह रख, इग्नोर कर दे, अपने मकसद को ध्यान में रख। समझ बागी हुई अम्मा, पढ़ाई रहा खुद खोले। खड़े बंढाल बाबूजी, पढ़ाई रहा खुद खोले। खड़े बंढाल बाबूजी, पढ़ाई रहा खुद खोले। समझ बागी हुई अम्मा, पढ़ाई रहा खुद खोले। खड़े बंढाल बाबूजी, पढ़ाई रहा खुद खोले। जहाँ चाह होती है वहाँ राह भी होती। बहुत बहुत शुक्रिया।